अगर आपने ये एक काम अच्छा कर लिया तो आपकी 50% मीटिंग्स कम हो जाएगी और जो मीटिंग्स हो रही है उसमें भी आपका 50% टाइम बच जाएगा और जो बाकी दिन बचा है उसमें भी आपका 90% टाइम बच जाएगा। ना आपको लोगों को दिन भर काम असाइन करते रहना है, ना आपको दिन भर लोगों से फॉलोअप लेना है। मैं बात कर रहा हूँ जॉब डिस्क्रिप्शंस की। बहुत सारे बिजनेसेस में ये कॉमन प्रॉब्लम है और सही जॉब डिस्क्रिप्शन न होना ये एम्प्लॉयज की सबसे बड़ी और सबसे कॉमन कंप्लेंट है। ज़्यादातर कंपनियों में जॉब डिस्क्रिप्शन होते ही नहीं है या जो होते हैं वो बहुत ही जनरल नेचर के होते हैं। नौकरी वाली वेबसाइट पर जो जॉब डिस्क्रिप्शन डाले जाते हैं उनका रोज के काम से कोई लेना देना नहीं होता। ये जॉब डिस्क्रिप्शन सिर्फ नौकरी ऐड के लिए बनाए जाते हैं और बाद में वो सिर्फ एचआर के पास में ही रह जाते हैं। एक बार एम्प्लॉय अगर ज्वाइन कर ले तो बाद में उसे कोई देखता भी नहीं है। एम्प्लॉय को जो डे टू डे काम दिया जाता है, जो उसकी प्रोफाइल बनती है, उसका इस जीडी से कोई संबंध नहीं होता। कई बार डिपार्टमेंट में 4-5 लोग आ जाते हैं और उसके बाद में डे टू डे काम का अलोकेशन बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से होता है। जब मैंने एक जगह एज अ डिपार्टमेंट हेड ज्वाइन किया तब मेरे पास में 5 डायरेक्ट रिपोर्टिस्ट थे। ये 5 लोग मिलकर डिपार्टमेंट का सारा काम करते थे। किसी भी दिन कोई भी कुछ भी काम करता था। मतलब नया काम आने पर जो उस वक्त सामने हाजिर हो उसको वो काम सौंप दिया जाता था। दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी इन 5 में से किसी को भी रैंडमली फोन करके काम के बारे में पूछते थे या उन्हें कोई डॉक्यूमेंट हैंडओवर करते थे। इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी या टीम वर्क का आभास था, लेकिन एक बहुत इनफेक्टिव और इनएफिशिएंट सिस्टम थी। डिपार्टमेंट में होने वाले सारे काम और हर बारीक एक्टिविटी को डॉक्यूमेंट करके मैंने इन 5 के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार किए और सारे काम उनमें अलग अलग करके बांट दिए। शुरू में लोगों को लगा कि एक रिजिड सिस्टम है और बाकी डिपार्टमेंट के लोग इसके लिए कभी कभी नाराज हो जाते थे, लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ा लोगों को इसके फायदे नजर आने लगे। अब सभी एम्प्लॉयज को पता था कि उनकी जिम्मेदारी क्या है और उन्हें दिन भर में क्या क्या काम करने हैं। ऐसा नहीं होता था कि कोई भी आके किसी को भी कोई भी काम दे दे। प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन बनाकर सबके काम अलग अलग कर देने से एम्प्लॉयज की एंग्जाइटी खत्म हो गई। उनमें एक सेंस ऑफ ओनरशिप आ गई। वो अपना काम अब प्लान कर सकते थे और उन्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलने लगा। साथ ही दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए भी ये कोऑर्डिनेशन बहुत आसान हो गया। इन सभी एम्प्लॉयज की अलग अलग जिम्मेदारियां और डिटेल्ड एक्टिविटी लिस्ट मैंने प्रिंट आउट निकाल कर हमारे डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पर लगा दी थी। इसमें मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन भी था। हमने सिर्फ काम का बंटवारा नहीं किया, हर एम्प्लॉय को उसके एरिया की जिम्मेदारी और अथॉरिटी दी गई। दिन भर के छोटे छोटे काम के लिए अब उन्हें किसी के साथ में डिस्कशन नहीं करना पड़ता था और न ही डिसीजंस के लिए किसी को पूछना पड़ता था। अपने काम की दिन भर की या महीने भर की प्लानिंग करना और उसे अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करके उसका डेटा कलेक्ट करना और रिपोर्ट बनाना, अब ये सारी उसकी जिम्मेदारी थी। मैंने आपको ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन पिछले 30 सालों में मैंने ये काम हर जगह पे किया है, चाहे वो फैक्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन साइट हो या आईटी डिपार्टमेंट हो। सारे एम्प्लॉयज का सही जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना ये हर डिपार्टमेंट हेड का काम होता है। इससे डिपार्टमेंट का काम आसान होता है। अगर आप ये सही तरीके से कर लोगे तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा और आपके डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी भी बहुत बढ़ जाएगी। हर जॉब का नेचर और स्कोप सभी कंपनीज में अलग अलग होता है। 8-10 पॉइंट से लेकर मैंने 70-80 पॉइंट्स तक के जॉब डिस्क्रिप्शंस लिखे हैं और इनमें से कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन जनरल नेचर का नहीं था। हर पॉइंट एक्शनेबल था। अगर आपकी कंपनी में मीनिंगफुल और एक्शनेबल जॉब डिस्क्रिप्शंस बनवाने हो और आपकी कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ानी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। याद रखिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे जो आपके काम के होंगे। इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियोस पर आपके विचार सुझाव नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।